उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो विभिन्न लंबित भर्तियां हैं उनको लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, और साथ ही जानेंगे शिक्षा जगत से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है और आदेश का निष्कर्ष हम सबसे पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो विभिन्न लंबित भर्तियां हैं उनके दृष्टिकोण से ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आवेदन की अंतिम तिथि तक डिग्री होना अनिवार्य, बीच में नहीं बदल सकते नियम। तो फिलहाल एक बार और बहुत बड़ी अपडेट ये आ चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान बीच में जो है नियम नहीं बदले जा सकते हैं। हालांकि ये निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोर्ट का ये महत्वपूर्ण आदेश बहुत कुछ निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट कर रहा है। शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज तबादले की सुविधा जल्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा के साथ ही पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा का भी ऐलान किया। वह मंगलवार को गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षा मित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि सभी शिक्षा मित्रों को 5 लाख रुपए का सालाना जो है कैशलेस स्वास्थ्य कवर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल सभी जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही समारोह आयोजित कर सभी को यह कार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद को तत्काल सभी शिक्षा मित्रों के बैंक खाते खुलवाने का निर्देश दिया गया है। इससे मानदेय सीधा खाते में आएगा। सरकार ने शिक्षा मित्रों को उनके जिले नज़दीकी विद्यालय में तैनाती देने की व्यवस्था जो है की है। तो इस प्रकार से देखेंगे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए स्पष्ट हो रहा है। राज्य कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट ये है कि स्थानांतरण नीति जो है जारी हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए राज्य कर्मियों को म्यूचुअल यानी एक से दूसरे की सहमति से जो है तबादले की सुविधा दी है। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक ने मंगलवार को नई तबादला नीति का शासनादेश जारी कर दिया है। 31 मई तक तबादले जो हैं किए जा सकते हैं, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि प्रदेश के 2830 विद्यालयों को मिलेंगे और शिक्षक। हर विद्यालय में 2-2 शिक्षकों की तैनाती करने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिया निर्देश। प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 2830 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को जल्द राहत मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के हर परिषदीय विद्यालय में कम से कम जो है 2 शिक्षकों की तैनाती जो है की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, समायोजन प्रक्रिया को लेकर के विविध जो याचिकाएं हैं लगातार माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। एक महत्वपूर्ण आदेश जो है स्पष्ट तौर पर जो माननीय कोर्ट का जारी हुआ, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव की ओर से महत्वपूर्ण जो है आदेश भी जारी हुआ है और आदेश के निष्कर्ष के बिहार पर ये बड़ी खबर जो है स्पष्ट हो रही है। कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 5 मई 2026 को महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हो चुका है। आदेश का विषय है डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा मई 2026। अपूर्ण परीक्षा आवेदन एवं अंकानुसाधन के जो है उपरांत आगामी सेमेस्टर परीक्षा है तो हर प्रशिक्षुओं के परीक्षा आवेदन पूरित कराए जाने के संबंध में जैसा कि देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अवलोकन आप यहां पर कर सकते हैं। शिक्षा निदेशक की ओर से एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हो चुका है। आदेश है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान के पदों पर चयन के संबंध में। जैसा कि माननीय कोर्ट के आदेश के बिहार पर ये महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान भी रहे हैं, स्पष्ट है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के प्राप्त क्रमशः 884 और 729 पदों के ऑनलाइन अध्याचन को शून्य किए जाने के विरुद्ध इन्हीं अध्याचनों के आधार पर संस्था प्रधान की चयन प्रक्रिया के संबंध में आयोजित याचिका के उपरांत निर्णय पारित करते हुए संस्था प्रधान के पदों पर चयन प्रक्रिया को आगामी 6 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं और इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। एक और महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो है भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन नियमावली 2026 जारी हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड में हिंदी सहित 4 विषयों की जो मुख्य परीक्षा है 11 जुलाई को आयोजित की जाएगी।
जैसा कि यहाँ पर आप निष्कर्ष जान रहे हैं कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत विषयों की जो मुख्य परीक्षा का आयोजन अब 11 जुलाई को जो है आयोजित होगी। यू डैश पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या का भौतिक सत्यापन जो है शुरू हो चुका है। 17,500 विद्यार्थियों को जल्द छात्रवृत्ति मिलने की जो है उम्मीद जगी है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, निष्कर्ष के साथ खबर प्रकाशित हुई है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। कम छात्र संख्या के लिए सिर्फ अनुदेशक ही जिम्मेदार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे अंशकालिक अनुदेशकों की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है, जिन्हें छात्र संख्या 100 से कम होने के कारण के आधार पर नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी का आदेश है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को अनिवार्य ब्रिज कोर्स के जो है चलते जनगणना कार्य से मुक्त करने के संबंध में, जैसा कि देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण आदेश है। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की समस्याओं के नियमानुसार निस्तारण कराते हुए कृत कार्रवाई से अधोस्तरी को निम्नलिखित प्रारूप पर अधोस्तरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश जारी हो चुका है। समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए विषय है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षक व कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ का महत्वपूर्ण आदेश आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। जैसा कि समायोजन प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण अपर मुख्य सचिव का आदेश जारी हुआ, उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण आदेश जो है खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए VSA की ओर से जो है जारी किया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से है कि दूर होगी कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षकों कर्मियों की जो है कमी। जैसा कि अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष इंगित कराया गया है। स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी अब समाज के हिस्से भी होगी। ये बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई है, बहुत बड़ा निष्कर्ष है। और देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी की स्कूल प्रबंधन समिति की गाइडलाइन। ब्रिज कोर्स से स्कूल लौटेंगे बाल श्रमिक। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, प्रदेश सरकार ने बाल श्रम के खिलाफ सख्ती तेज करते हुए रेस्क्यू के साथ पुनर्वास मॉडल को प्राथमिकता दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया जो है 23 मई 2026 तक जो है गतिमान है। जल्द से जल्द विभिन्न पदों के लिए जो भी बहनें आवेदन करना चाहती आवेदन कर सकती हैं। अगली विज्ञप्ति है कौशाम्बी जनपद की। कौशाम्बी जनपद की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से ही रिलेटेड बड़ी अपडेट है। काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर जो है डेट्स आ चुकी हैं, निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। LT ग्रेड अंग्रेजी व गणित में 363 अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। सर्वाधिक आवेदन अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी नहीं भेजने के कारण जो है निरस्त किए गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। BPSC TRE 4 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, शिक्षक बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री मेंस को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अब कक्षा 6 से ही कौशल विकास। यूपी समेत 5 राज्यों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली में हुई बैठक में राज्यों के लिए सुझाव। राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाएंगे अतिथि। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 2635 राजकीय महाविद्यालयों में जो है माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त अधिकारी कार्मिकों और अध्यापकों को प्रोत्साहित शिक्षण कार्य के निःशुल्क अतिथि शिक्षक के रूप में रखा जाएगा। बीएड कॉलेज बनेंगे बहुसंख्यक उच्च शिक्षण संस्थान, कई कोर्स शुरू होंगे। जैसा कि एनसीटी ने जारी किया दिशा निर्देश, 2023 तक होगा बदलाव। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष था ये। अब साथियों बात कर ली जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंतज़ार है आप सभी को, वो है जो विभिन्न लंबित भर्तियां हैं, चाहे 72,825 हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 12,460 शिक्षक भर्ती हो। इंतज़ार है सुनवाई और निष्कर्ष को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए, उम्मीद है जल्द जो है विविध जो याचिकाएं हैं उन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लिस्टेड होगी। क्योंकि वर्तमान में अगर बात कर लें, इंतजार बना हुआ है। स्पेशली 72,825 शिक्षक भर्ती के साथ ही इंतजार कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही इंतजार कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट में सुनवाई हो और निष्कर्ष आ सके। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा की गई है, उम्मीद है कि आप वीडियो को साझा करते हो चैनल से जरूर जुड़ेंगे। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट आपके लिए साझा की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।